आज एक बड़े गंभीर विषय पर बात करना चाहता हूँ। कल मतदान अच्छा हुआ। 62% तक है। फाइनल आंकड़े नहीं आए मगर 60, 62, 65% तक मतदान हुआ है। ये और अधिक आंकड़े हो सकते हैं बशर्ते हमारे आधार कार्डों से हमारे वोटर आईडी को जोड़ दिया जाए। है क्या कि बिहार के लाख, सवा लाख, 1.5 लाख लोग, उन्होंने बिहार में भी वोटर आईडी बनवा रखी है और नोएडा में भी है। नतीजा ये कि वो इस समय चूंकि कोरोना के फैलाव की वजह से लोग अपने घरों को लौट गए, तो वो इस समय यहाँ उपलब्ध नहीं है। उनके कारण ये मत प्रतिशत कम लग रहा है। अच्छा मतदान है और अपेक्षा करते हैं हम कि भाजपा सरकार आ रही है। भाजपा के इन दिनों के जो कई बड़े लोगों के स्टेटमेंट्स मैंने देखे, भाषण सुने, उसमें एक बड़े गनगनाते हुए सुरों में उन्होंने कहा कि हमने वेद दिए, हम वो हैं जिन्होंने उपनिषद दिए, आरण्यक दिए, ब्राह्मण ग्रंथ बने, हम व्यास थे जिन्होंने महाभारत बनाई। इतनी सारी ग्लोरी की बात कुछ सज्जन कर रहे थे। ध्यान रखिए, अतीत उन्हीं को बहुत लुभावना लगता है जिनका भविष्य अंधकारमय होता है। जैसे इस्लामी बहुत इस्लाम की ग्लोरी की बात करते हैं, हम यानी मुगल, हम यानी तुर्क, हम यानी फलाने, जो कि वो नहीं है। फिर भी वो इस तरह से बात करते हैं और ग्लोरीफाई करते हैं उस अतीत को। उसका कारण ये कि इस्लाम का भविष्य पिछले 100 साल में संसार भर में मुसलमानों के हवाले से बात करें तो जूते खाने का है। कहीं कोई विकास, कहीं कोई श्रेष्ठ इंडस्ट्री, कोई बड़ा काम, कोई इन्वेंशन, कोई डिस्कवरी। बकौल मुश्ताक अहमद यूसुफी, मुसलमानों को जो आखिरी आविष्कार है वो चारपाई है। आप कल्पना कर सकते हैं, मगर ये बात सच है। हमारी भी स्थिति ऐसी है। वास्तविक स्थिति क्या है? मैं भारत के सेक्युलर राज्य के विकास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं। हिंदुओं को हम देखें तो हम ज्ञानहीन, पौरुषहीन, शक्तिहीन, यशहीन, श्रीहीन हैं। सच है ये। छोटी छोटी बातें हमसे नहीं निपटी जाती, जरा जरा सी चीजें हमको दबोच लेती हैं। हम अपनी जिम्मेदारियां दूसरों को टालने के कंधों पर रखने की कोशिश करते हैं। कई बार मेरा बाहर जाना होता है तो वहां प्रश्नोत्तर में लोग सुझाव बड़े आराम से देते हैं कि जब तक राष्ट्रद्रोहियों की, अराष्ट्रीय लोगों के वोटर आईडी खत्म नहीं की जाती, जब तक इनका वोटिंग राइट खत्म नहीं किया जा सकता, तब तक देश में की स्थिति में, राष्ट्र की स्थिति में बदलाव नहीं आएगा। ये बहुत ही अजीब सा सुझाव है। वस्तुतः सुझाव ये है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेनाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वगैरह 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 ये काम इस तरह से करें। अच्छा, आप क्या करें? हम पैसा कमाएंगे, ये लोग बदलाव करें हमारे लिए। और इन लोगों के बदलाव कराने के लिए आपके पास क्षमता है उन तक अप्रोच कोई करने की। राष्ट्रपति को क्या करना है उसके लिए अगर मैं सुझाव दूंगा, या प्रधानमंत्री के लिए करनी मैं तय करूंगा, मुख्यमंत्री के लिए करने योग्य कामों की लिस्ट मैं बनाऊंगा, तो क्या वो मानी जाएगी? हमारी स्थिति है कि हम स्वयं अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों के कंधों पर रखते हैं। राष्ट्र के नाते हमारी ये कमजोरी है। वहां कुछ हुआ तो उसके लिए ये हो जाना चाहिए, वहां ये हो तो ये हो जाना चाहिए। हमारे हाथ में केवल हम हैं निजी रूप से। हम जो कुछ कर सकते हैं उससे बदलाव अगर आएगा तो आएगा। शाहीन बाग में ये हो जाए, अभी उसके सिलसिले में ये कर दिया जाए, खासी दूरी तय हुई है, ऐसा नहीं कि तय नहीं हुआ है। अच्छा काम हुआ है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर जो बनाया गया है, अच्छा खासा काम हुआ है, मगर पूरा काम नहीं हुआ। पूरा काम यानी क्या?
ज्ञान व्यापी मस्जिद जो वस्तुतः काशी विश्वनाथ के मंदिर को ध्वस्त करके उसके स्थान पर बनाई गई है। भगवान शिव का नंदी जिसकी तरफ मुंह करके आज भी बैठा है। ये होता है शिव मंदिर में कि बाहर नंदी की प्रतिमा स्थापित होती है और नंदी का मुंह भगवान शिव की ओर होता है। वर्तमान काशी विश्वनाथ के मंदिर की तरफ उसका मुंह नहीं है, उसका मुंह ज्ञानवापी की तरफ है, जो वस्तुतः काशी विश्वनाथ मंदिर है। ये वापस नहीं आया है। और ये वापस कैसे आएगा? ये सोचा जाए कोर्ट तय कर देगी या प्रधानमंत्री जी कुछ करा देंगे या मुख्यमंत्री जी कुछ करा देंगे, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा नहीं टूटेगी। काशी विश्वनाथ का मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, तो आज भी कहते हैं कि एक दिन आएगा हम निपटेंगे। तो एक दिन आएगा और हम निपटेंगे का अर्थ क्या है? कि आज उनकी संख्या बल इतनी नहीं है, संख्या बल कम है, वो संख्या बढ़ा रहे हैं। जिस दिन संख्या पर्याप्त हो गई वो इसका बदला लेंगे। तो आप संख्या कम करने के कार्य पर क्यों नहीं लगते? यही तो करनी है। दो लोगों का परावर्तन, घर वापसी, शुद्धि, प्रत्येक हिंदू पर एक दायित्व है। राष्ट्रवादी, प्रत्येक राष्ट्रवादी की जिम्मेदारी है कि दो लोगों को खींच ले। कैसे करना होगा? जैसे वो करते हैं। उमर गौतम सिंह नाम से राजपूत हिंदू मुसलमान बना और वो पिछले कोई 30-35 सालों में 5,000 लोगों के मुसलमान बनाने का कारण बना, ऐसा कहा जाता है। 10-5 कम होंगे, 1,500 कम होंगे, फिर भी उसने काम किया। और ऐसे कितने चैनल काम कर रहे हैं हमें नहीं मालूम है। धन लगा, समाज ने उसके राष्ट्र ने दिया, दुनिया भर से, भारत से पैसा आता है। अपने संख्या बढ़ाना यही तो करनी है। अराष्ट्रीय लोगों की संख्या समाप्त करना, जो इस राष्ट्र को अपना नहीं मानते, जो इस राष्ट्र को बदलने में लगे हैं, उनकी संख्या कम करना, यही तो करनी कार्य है। इस काम को कीजिए, पौरुषवान बनिए। प्रत्येक घर में पौरुष प्रकट करने की उपकरण होने चाहिए। मेरे घर पर कोई आक्रमण कर देगा तो मैं क्या करूंगा? पुलिस को फोन करूंगा, 100 नंबर मिलाऊंगा। वो पुलिस जब आएगी तब आएगी, नहीं आएगी, आएगी तुरंत आएगी, कुछ पता नहीं है। तब तक मैं सस्टेन कैसे करूंगा? अपने घर की रक्षा कैसे करूंगा? इसके लिए मेरे पास क्या है? घर में लाठियां तक नहीं है। उपकरण की व्यवस्था कीजिए, लाइसेंस लीजिए, हथियार लीजिए, सारे काम करते हैं, प्लॉट लेते हैं, मकान बनाते हैं और अच्छी चीजें एकत्र करते हैं अपने घर के लिए। अपने सुख सुविधा के हम साधन इकट्ठे करते हैं। उन सुख सुविधा के साधनों पर संकट आया, परिवार पर, घर पर संकट आया, तो हम कैसे उसकी रक्षा करेंगे? नाखून बढ़ा लेंगे, दांतों से काट खाएंगे? व्यवस्था करनी पड़ेगी। भाजपा से भी इसकी अपेक्षा है कि राष्ट्र निहत्था है, अपने सत्व के रक्षण के लिए उसके पास शस्त्र नहीं है। कृपया इसकी व्यवस्था कीजिए। राष्ट्र के पक्षधरों के हाथ खाली न हों, वो निहत्थे मारे ना जाएं, जैसा कश्मीर में मारे गए, जैसे पंजाब में मारे गए। आतंकवाद के समय में लोगों के पास हथियार होने चाहिए अपनी रक्षा के लिए। प्रशासन से, पुलिस से पूछेंगे तो वो तो कहेंगे कि नहीं है, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। ध्यान रहे, उनकी जो व्यवस्था है वो अंग्रेजों वाली है। अंग्रेजों के हित इसमें था कि भारतीयों के पास शस्त्र न रहे। भारतीयों से शस्त्र उन्मूलन का कार्य अंग्रेजों ने तो किया है 1856-1860 के आसपास। हमारे पास शस्त्र होने चाहिए। भाजपा आपकी विजय के लिए हम लोग जूझेंगे, जैसे संभव होगा वो कार्य करेंगे, क्योंकि आपका विकल्प हमारे पास नहीं है, राष्ट्र के पास नहीं है। मगर आपका आना पर्याप्त नहीं है। आपका
जीतना राष्ट्रोत्थान के यज्ञ का एक पड़ाव है, पूर्णाहुति नहीं है। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। आपका लक्ष्य राष्ट्र का विकास है, देशवासियों का विकास नहीं है। जो मूल राष्ट्र है, जो धर्म है, उसका पक्ष लेना है, उसका विकास करना है। सेकुलरवादी नीति से, सेकुलर दृष्टि से राष्ट्र के विकास के कार्य अनुचित हैं। आपको राष्ट्र के पक्षधरों में और अराष्ट्रीय लोगों में अंतर करना ही होगा। इसका विकल्प नहीं है आपके पास। अन्यथा जो हाल पाकिस्तान का हुआ या बांग्लादेश का हुआ, वो भारत का हो जाएगा। भाजपा की विजय हमारी विजय है, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। मगर भाजपा की विजय पर्याप्त नहीं है। उस विजय के बाद बदलाव आना चाहिए। मेरे जैसे या और व्यापारी वर्ग या और समाज के लोग अपनी फैक्ट्रियां लगा लें, लोगों को नौकरियां दे दें, कार्य कर लें, ये अच्छा है, मगर ये संतोषजनक नहीं है, पर्याप्त नहीं है। भाजपा की विजय राष्ट्रोत्थान के मार्ग का पड़ाव है, लक्ष्य नहीं है, मंजिल नहीं है। भाजपा का पक्ष लें, उसको विजयी बनाएं, अपना वोट डालें और 20 लोगों को फोन करके प्रेरित करें, ये सब तो करें। मगर भाजपा का कार्य जीतने के बाद शुरू होता है, इसके लिए उसे पकड़ें भी, धर दबोचें, उससे बात करें। हर असेंबली क्षेत्र में 5,000 10,000 राइफल के लाइसेंस मिलने चाहिए। आवश्यकता पड़े तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस तैयार हो, यह आवश्यक काम है।